दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सच्ची पत्नी। नीरा की जुदाई के बाद मैं बहुत ही उदास और मायूस रहने लगा था, क्योंकि मैंने उससे सच्ची मोहब्बत की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नीरा मुझे इस तरह अकेला छोड़कर चली जाएगी। मैंने तो उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं और शादी का वादा भी किया था। लेकिन वह बेवफा निकली और मुझे अधर में छोड़ गई। उसकी जुदाई का गम मुझसे सहन नहीं होता था। मैं जिस मकसद के लिए गांव से शहर आया था, वह मकसद ही भूल चुका था। मेरे गरीब माँ बाप दिन रात मेहनत करके मुझे शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ा रहे थे। उनका सपना था कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनूं और उनकी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें दूर कर दूं। लेकिन मेरी वजह से उनके सारे सपने चकनाचूर हो रहे थे। मुझे अब उनकी भी चिंता नहीं रही थी। मैं सिर्फ नीरा की याद में दिन रात डूबा रहता था। मेरे माता पिता जो पैसे मेरी पढ़ाई के लिए भेजते थे, वे सब मैंने उसी पर खर्च कर दिए। अब हालात यह थे कि मेरे पास कॉलेज की फीस भरने तक के पैसे नहीं बचे थे। पैसे तो क्या, मैं तो अपनी जान देने को तैयार हो गया था। मुझे लगता था कि जब मैं मेरी मोहब्बत को समझ ही नहीं पाई, तो इस जिंदगी का क्या मतलब। नीरा से मेरी मुलाकात मेरे ही कॉलेज में हुई थी। मोहब्बत का इजहार भी उसी ने पहले ही किया था। मैं गांव से आया हुआ एक सीधा साधा लड़का था, शहर की लड़कियों के छल कपट से बिल्कुल अनजान। उसने खुद मुझसे कहा था कि तुम्हारी सादगी पर मैं फिदा हो गई हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। उस समय मेरी जवानी भी चरम पर थी। उसकी मीठी मीठी बातें, दिन रात की मुलाकातें और प्यार भरे संदेशों ने मुझे उसका दीवाना बना दिया। अब मुझे भी उसके बिना रहना नामुमकिन लगने लगा। वह हर समय मोबाइल पर, कभी व्हाट्सएप पर, तो कभी कॉल के जरिए मेरे संपर्क में रहती। रात रात भर बातें होती। उसने मुझे अपनी मोहब्बत में इस तरह जकड़ लिया था कि उससे निकल पाना असंभव हो गया था। एक रात वह अचानक मेरे कमरे पर आ गई। मैं और मेरा रूममेट मित्र अर्जुन सो रहे थे। पहले उसने मुझे संदेश भेजा कि वह दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन मैंने फ़ोन नहीं देखा। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने नीरा को देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा कि इस वक्त यहाँ क्यों आई हो। आवाज़ सुनकर मैं भी जाग गया। मुझे देखते ही वह मेरे पास आई और बोली कि उसे अपने कमरे में डर लग रहा है, उसे नींद नहीं आ रही। मैं उसकी जरा सी तकलीफ भी सहन नहीं कर सकता था। मैंने कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। अर्जुन ने मुझे समझाया कि कॉलेज के नियम बहुत सख्त हैं, अगर किसी को पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन उस समय मेरे लिए नीरा से बढ़कर कुछ भी नहीं था। मैं उसके कमरे में गया। वह बिस्तर पर लेट गई और मैं उसके पास बैठ गया। मैं उसके बालों में हाथ फेरकर उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस रात भावनाओं ने हम दोनों को कमज़ोर कर दिया। हम दोनों से एक बड़ी गलती हो गई। उस क्षण हम अपने होश में नहीं थे। जब होश आया तो हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। हमने तय किया कि यह बात हमारे बीच ही रहेगी। उसने भी कहा कि अगर यह बात बाहर गई तो उसकी बदनामी ज़्यादा होगी। मैं अपने कमरे में लौट आया, लेकिन मन में कहीं ना कहीं यह संतोष था कि अब वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मुझे लगा कि वह अब सिर्फ मेरी ही होगी और मुझसे ही शादी करेगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह मुझसे कट कट कर बात करने लगी। पास बैठता तो दूर हट जाती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि वह मुझसे खुश नहीं है। उसने मुझे अपमानित करते हुए कहा कि मैं उसके लायक नहीं हूँ और मुझे इलाज की ज़रूरत है। उसकी बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गईं। मैंने अपनी सच्चाई जानने के लिए अस्पताल जाकर जांच कराई। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा कि मुझ में ऐसी चिकित्सीय समस्या है जिसके कारण मैं भविष्य में संतान सुख प्राप्त नहीं कर सकता। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे अपनी कमी से ज़्यादा इस बात का दुख था कि अब नीरा कभी मुझसे शादी नहीं करेगी। मैं टूट चुका था। कॉलेज में मन नहीं लगता था। पढ़ाई छूटती जा रही थी। नीरा ने मुझसे पूरी तरह संबंध तोड़ लिए। छुट्टियां होने पर मैं गांव लौट आया। वहां पता चला
कि मेरे माता पिता मेरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। बचपन में ही मेरी सगाई पिताजी के मित्र की बेटी सिया से तय कर दी गई थी। मैं घर का बड़ा बेटा था, इसलिए सब चाहते थे कि मेरी जल्दी शादी हो जाए। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि अभी मैं शादी नहीं करना चाहता, मुझे पढ़ाई पूरी करनी है और अपने पैरों पर खड़ा होना है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मैं शर्म के कारण अपनी सच्चाई किसी को बता भी नहीं पा रहा था। मैं अपनी मंगेतर की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। डॉक्टर की बात मेरे कानों में गूंजती रहती थी, लेकिन परिवार की खुशी के आगे मैं बेबस था। आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। मैं अंदर से टूटा हुआ था, मगर चेहरे पर मजबूर मुस्कान थी। घर वाले बेहद खुश थे, उनकी खुशी छीनने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। और इस तरह मेरी और सिया की शादी हो गई। वह मेरी पत्नी बनकर मेरे घर आ गई। मैंने अपनी पत्नी सिया को कुछ भी नहीं बताया। मैंने उसके साथ अपने संबंध बिल्कुल सामान्य रखे, जैसे एक पति को अपनी पत्नी के साथ रखने चाहिए। लेकिन भीतर ही भीतर मेरा मन भय और शर्म से भरा हुआ था। जब भी मैं उसके पास जाता, मेरा शरीर पसीने से भीग जाता, क्योंकि मुझे डॉक्टर की वह बात याद आती कि मैं कभी पिता नहीं बन सकता। फिर भी मैंने अपने चेहरे पर सामान्य भाव बनाए रखे। शादी की अगली सुबह मैं यही सोचता रहा कि शायद सिया भी मन ही मन मेरे बारे में वही सोच रही होगी जो कभी नीरा ने कहा था कि मैं उसे खुश नहीं रख सकता। पर जब मैंने सिया के चेहरे को गौर से देखा, तो वहां कोई उदासी नहीं थी। उसके चेहरे पर लज्जा, संतोष और एक अलग सी चमक थी। वह पहले से भी अधिक खिली हुई लग रही थी। मैं सोचने लगा, नीरा शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी। अगर उसे कोई शिकायत होती तो खुलकर कह देती। लेकिन सिया सिया तो गांव की सीधी सादी लड़की है। शायद वह चुपचाप रहने का फैसला कर चुकी हो। जिस तरह मैं शर्म के कारण चुप था, कहीं वह भी तो चुप नहीं है। धीरे धीरे सिया का व्यवहार मेरे दिल को छूने लगा। उसने मुझे इतना सम्मान, इतना अपनापन और इतना सच्चा प्रेम दिया कि नीरा की यादें धुंधली पड़ने लगीं। पहली मोहब्बत भुलाना आसान नहीं होता, पर सिया का स्नेह मेरे टूटे हुए मन को जोड़ने लगा था। कुछ दिनों बाद मेरी कॉलेज की छुट्टियां समाप्त हो गईं और मुझे शहर लौटना पड़ा। मेरे जाने पर सिया की आंखें भर आईं। उसने कहा, रवि, जल्दी वापस आना, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। सच तो यह था कि अब मैं भी उसके बिना नहीं रह सकता था। मैंने उसे वादा किया कि हर सप्ताहांत में घर आऊंगा और पढ़ाई पूरी होते ही उसे अपने साथ शहर ले जाऊंगा। शहर पहुंचने पर मुझे पता चला कि मेरी शादी की खबर पूरे कॉलेज में फैल चुकी है। एक दिन क्लास के बाद नीरा मुझसे मिली। उसने ताना मारते हुए कहा कि मैंने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसने फिर मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाए। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे पता था कि वह सच्चाई नहीं समझेगी। इधर सिया से मेरी रोज रात को लंबी बातें होती। उसकी आवाज में अपनापन और चिंता होती। धीरे धीरे मैं सच में उसे चाहने लगा था। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद अचानक घर से खबर आई कि सिया की तबीयत बहुत खराब है। उसे चक्कर आ रहे हैं और उल्टियां हो रही हैं। मैं तुरंत गांव पहुंचा और उसे शहर के एक बड़े अस्पताल में दिखाया। जांच के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर तो कह चुका था कि मैं कभी पिता नहीं बन सकता। मेरे मन में शक का तूफान उठ खड़ा हुआ। मैंने सिया से कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उस पर शक करने लगा। 2 दिन बाद मैं उसे अकेले ही गांव भेज दिया। वह रोती रही, पूछती रही कि उसने क्या गलती की है, पर मैं चुप रहा। महीने बीतते गए, मैंने उससे दूरी बना ली। जब बच्चे के जन्म का समय आया तो आधी रात को पिताजी का फोन आया। मैं अस्पताल पहुंचा। कुछ देर बाद डॉक्टर ने एक नन्हा सा बच्चा मेरी गोद में रख दिया। उसकी मासूम आंखें मुझे देख रही थीं। मेरी आंखों में आंसू बह निकले। फिर भी मन का शक खत्म नहीं हुआ। मैंने गुप्त रूप से डीएनए जांच करवाई। रिपोर्ट आई, बच्चा मेरा ही था।
मैं हैरान रह गया। उसी डॉक्टर के पास गया जिसने मुझे पहले गलत रिपोर्ट दी थी। दबाव डालने पर उसने सच कबूल किया कि एक लड़की ने पैसे देकर मेरी झूठी रिपोर्ट बनवाई थी। मैं समझ गया, यह सब नीरा की साजिश थी। मैं तुरंत नीरा के पास पहुंचा। उसने कहा कि वह मुझसे संतुष्ट नहीं थी और उसे एक अमीर लड़का मिल गया था, इसलिए उसने मुझे रास्ते से हटाने के लिए यह सब किया। उसकी बातें सुनकर मेरा भ्रम टूट गया। मैं तुरंत अस्पताल लौटा। सिया कमजोर अवस्था में बेड पर थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। मैंने उसके सामने अपने बेटे को गोद में लिया और उसके चरणों में बैठकर अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। सिया रो पड़ी, लेकिन उसने मुझे माफ कर दिया। आज हम तीनों एक शहर के छोटे से किराए के घर में साथ रहते हैं। मैं नौकरी करता हूँ, सिया घर संभालती है और हमारा बेटा हमारी दुनिया है। कभी कभी सिया पूछती है कि उन महीनों में इतना क्या हो गया था। मैं मुस्कुराकर कह देता हूँ, वह समय तुम्हारी परीक्षा का था जो अब बीत चुका है। अब मैं उसे इतना प्यार और सम्मान देता हूँ कि कभी कभी वह खुद कहती है, इतना प्यार मत कीजिए, मुझे डर लगता है। और मैं उसे बाहों में भरकर कहता हूँ, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। राधे राधे दोस्तों।